अप्रैल 2017। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत की एक वीरान पहाड़ी पर, जहां हवा भी डरकर बहती है, एक मीटिंग हो रही थी। आईएसआई के अफसर, टीटीपी के कमांडर और आईएसआईएस के प्रतिनिधि, तीन अलग अलग जहर एक ही प्याले में। उस रात जो नक्शा खींचा गया, उसका निशाना था भारत की राजधानी दिल्ली, और तारीख रमजान का आखिरी जुमा, जब लाखों लोग सड़कों पर होते हैं, जब हर गली, हर मस्जिद, हर बाजार इंसानों से भरा होता है। उस रात अगर किसी ने सुन लिया होता तो शायद आज यह कहानी कहने की जरूरत ना होती, लेकिन किसी ने सुन लिया था। नई दिल्ली में RAW के मुख्यालय में रात के 2 बजे एक फाइल अनिल धस्माना की मेज पर रखी गई। धस्माना, जो उस वक्त रॉ के चीफ थे, जिनकी आंखें सालों की खुफिया सेवा में पत्थर की तरह ठंडी हो गई थीं, उस फाइल को उन्होंने एक बार खोला, एक बार बंद किया, और फिर एक नाम लिखा। वो नाम किसी एजेंट का नहीं था, किसी कमांडो का नहीं था। वो नाम था अर्जुन सिंह। उम्र 27 साल, यूपीएससी में 3 बार फेल, नोएडा के सेक्टर 62 में एक पेइंग गेस्ट रूम में रहने वाला, बेरोजगार, टूटा हुआ और बिल्कुल अकेला। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अर्जुन सिंह की कहानी समझनी हो तो पहले उस दर्द को समझना होगा जो यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर वो इंसान जानता है, जो 3 साल की मेहनत के बाद भी बस कुछ नंबरों से चूक जाता है। अर्जुन ने सब दांव पर लगाया था। घर की जमीन बिकी थी, मां की बीमारी में पैसे नहीं थे, दोस्त कब के निकल चुके थे, और वो नोएडा की उस गली में बैठा था जहां जिंदगी बस गुजरती है, जीती नहीं। लेकिन रॉ ने उसे क्यों चुना? क्योंकि उसी गली में, उसी इमारत की 3री मंजिल पर एक और नौजवान रहता था। नाम था जुबैर नूरजई, अफगानी नागरिक, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कथित स्टूडेंट। लेकिन खुफिया रिपोर्ट कह रही थी कि जुबैर कोई आम छात्र नहीं था। वो उस नेटवर्क की एक कड़ी था जो कुनार की उस मीटिंग से सीधे जुड़ी थी। उसके पास था शहर का नक्शा, संपर्कों की एक एनक्रिप्टेड लिस्ट और एक काम, दिल्ली में हमले से पहले जमीन तैयार करना। और वो अर्जुन का पड़ोसी था। रॉ के एक अफसर ने अर्जुन से पहली मुलाकात एक चाय की दुकान पर की। कोई परिचय नहीं, कोई आईडी नहीं, बस एक सवाल, क्या तुम देश के लिए कुछ करना चाहते हो? अर्जुन ने कहा था, मैं तो बस जिंदगी के लिए कुछ करना चाहता था, देश बाद में आता है। उस अफसर ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तुम सही हो। अगले 24 घंटों में अर्जुन को एक ऐसी ट्रेनिंग दी गई जो न किसी किताब में है, न किसी फिल्म में दिखती है। उसे बताया गया कैसे बात करो, कैसे सुनो, कैसे याद करो, बिना नोट किए। उसे दिया गया एक मोबाइल नंबर जो सिर्फ एक बार काम करेगा, और एक हिदायत, अगर कुछ गलत लगे तो भागना मत, रुकना। यह ऑपरेशन था, ऑपरेशन शाहीन। अर्जुन ने जुबैर से दोस्ती बनाई, धीरे धीरे, जैसे 2 अकेले नौजवान किराए के कमरों में एक दूसरे की सोहबत में वक्त काटते हैं, चाय पीते हुए, क्रिकेट पर बात करते हुए, रात को छत पर बैठकर। लेकिन हर बातचीत में अर्जुन के कान खुले थे, उसकी आंखें हर कोने को स्कैन करती थीं। जब जुबैर के फोन पर एक खास भाषा में मैसेज आते, जब रात को अजनबी चेहरे उसके कमरे में आते, जब वो अचानक किसी बात पर चुप हो जाता, अर्जुन सब नोट करता, दिल में। 10 दिन बाद अर्जुन के पास थी एक पूरी तस्वीर, जुबैर के संपर्क, उसकी रूटीन, वो जगहें जहां वो जाता था, और सबसे अहम वो तारीख जब दिल्ली में एक खास खेप आने वाली थी। लेकिन ठीक उसी रात कुछ हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जुबैर ने अर्जुन को पकड़ लिया, नहीं किसी सबूत से नहीं, बस एक छोटी सी गलती से। अर्जुन ने एक बार उस गली का नाम लिया जहां वो खुद कभी नहीं गया था, लेकिन जुबैर वहां गया था, और जुबैर की आंखों में एक पल के लिए वो चमक आई जो शक की होती है। अर्जुन ने वो पल महसूस किया। उस रात उसके हाथ कांप रहे थे। वो एक तरफा नंबर डायल कर सकता था, भाग सकता था, लेकिन उसे याद आई वो हिदायत, अगर कुछ गलत लगे तो भागना मत, रुकना। वो रुका। अगले दिन सुबह अर्जुन ने जुबैर को एक कहानी सुनाई, एक झूठी कहानी जो इतनी सच लगती थी कि जुबैर का शक धुल गया। अर्जुन ने कहा, वो एक बार नोएडा के उस इलाके में किसी लड़की के घर गया था और बस नाम याद रह गया। जुबैर हंसा,
और ऑपरेशन बचा रहा। 19 अप्रैल 2017 की सुबह नोएडा के सेक्टर 62 की उस इमारत के बाहर 3 अलग अलग गाड़ियां खड़ी थीं। अगर कुछ गलत लगे कोई सायरन तो नहीं, भागना मत, कोई रुकना। वर्दी नहीं। रॉ और आईबी के अफसर आम कपड़ों में थे। सुबह 7:12 पर जुबैर नूरजई को उसके कमरे से निकलते वक्त हिरासत में लिया गया। उसके लैपटॉप से मिला एनक्रिप्टेड डेटा, जिसमें दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले इलाकों के नक्शे थे। उसके फोन से मिले वो नंबर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खुफिया नेटवर्क से जुड़े थे, और उसकी एक नोटबुक में मिली वो तारीख, रमजान का आखिरी जुमा। भारत सरकार ने इस ऑपरेशन की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की, क्योंकि खुफिया दुनिया में सबसे बड़ी जीत वो होती है जो दुनिया को कभी पता नहीं चलती। अर्जुन सिंह वापस उसी नोएडा में लौट गया, उसी पीजी रूम में, उसी जिंदगी में, शायद चौथी बार यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। लेकिन उस रोज, उस रमजान के आखिरी जुमे को, जब दिल्ली की गलियां नमाजियों से भरी थीं, जब बच्चे खेल रहे थे, जब बाजार में चहल पहल थी, किसी को नहीं पता था कि उनकी जिंदगी किसने बचाई। Acknowledged. एक फेल हुआ इंसान जो परीक्षा में तो हार गया था, लेकिन जब असल इम्तिहान आया तो वो अकेला खड़ा रहा। यही है इस देश की असली ताकत, वो नाम जो किताबों में नहीं होते, पर जिनके बिना इतिहास अधूरा होता।